जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमेन कुमार आप सभी का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें पहली क्लास हो चुकी है और जिसमें हम लोग तारे के बारे में पढ़े थे। और मैं बताया था जो तारा है, तारा सबसे पहले क्या होता है? गैस होता है। फिर उसके बाद वो क्या होता है? न्यारिका बनता है। उसके बाद तारा बनता है। तारे के बाद फिर वो क्या बनता है? लाल दानव बनता है। और लाल दानव के बाद दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है श्वेत वामन, एक होता है काला वामन ना। अर्थात काला वामन से छोटे तारे का अंत हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। लिखिए, यदि लाल दानव का द्रव्यमान यदि लाल दानव का द्रव्यमान यदि लाल दानव का द्रव्यमान देखिए, एक होता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान ना। ये क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। तो जब यदि लाल दानव का द्रव्यमान ज्यादा होता है किससे? चंद्रशेखर सीमा से ना। तो इसकी अवस्थाएं कितनी हो जाती हैं? 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। पहला अभिनव तारा ना। अभिनव तारा कौन सा तारा बन जाता है? अभिनव तारा। फिर उसके बाद प्रोटॉन, और फिर उसके बाद ब्लैक होल ना। अच्छा सॉरी, न्यूट्रॉन ना। प्रोटॉन लिख दिया कहा भाई? न्यूट्रॉन, ब्लैक होल ना। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, हमने बताया यदि लाल दानव का द्रव्यमान जो तारे के बाद का जो अवस्था होता है उसको हम कहते हैं लाल दानव। और यदि लाल दानव का द्रव्यमान, इसी को हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इसी को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। एक चीज सुनिए, अगर चंद्रशेखर सीमा पूछा जाए, हो सकता है 4 ना कर वहां पर 1.5 आ जाए, नियरेस्ट ना। तो उसके नियरेस्ट जो है वही हमारा क्या है? चंद्रशेखर सीमा है। तो जब लाल दानव का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा, यदि लाल दानव का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होगा तो तारे की 3 अवस्थाएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी? अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल। और जो हमारा न्यूट्रॉन तारा ना, इसकी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 2। पहली कौन सी होगी? पल्सर। दूसरी कौन सी होगी? क्वेसर। दूसरी कौन सी होगी? क्वेसर। तो राइट कर लीजिए सभी लोग। इसका मतलब समझ में आया ना? यदि लाल दानव का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा होता है तब तारे की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तारे की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। राइट कर लीजिए। हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? तारों में हीलियम में ना। किसमें होता है? हीलियम में। और तारा किस अवस्था में पाया जाता है? प्लाज्मा। किस अवस्था में? छोटे तारों का अंत किसमें होता है? काला वामन में। किसमें होता है? काला वामन में। हो गया, ये बात समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि यदि लाल दानव का द्रव्यमान चंद्रशेखर जो सीमा होती है अगर उससे अधिक है तब तारे की 3 अवस्थाएं हो जाएंगी। अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा 2 अवस्थाओं में पाया जाएगा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो अब अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, अभिनव तारा। कौन सा तारा? अभिनव तारा। क्या होता है? ये कार्बन हल्का होता है कि लोहा? अगर कार्बन तो गैस, हमको कार्बन डाइऑक्साइड समझना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होगी कि लोहा? गैस हल्की होगी ना, लोहा भारी होगा। अभिनव तारा में जानते हो क्या होता है? इसमें कार्बन जो होता है ना वो लोहे के रूप में परिवर्तित होने लगता है। किस रूप में परिवर्तित होने लगता है? तो जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को। किसको कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन जैसे जो पदार्थ होते हैं वो किस में परिवर्तित होने लगते हैं?
लोहे में, और उसी कार्य क्या करने लगते हैं, विस्फोट करने लगते हैं, इसलिए अभिनव तारा को हम विस्फोटक तारा कहते हैं। तो राइट कर लीजिए। देखिए इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहे जैसे भारी पदार्थ में, इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ, लोहे जैसे भारी पदार्थ में, परिवर्तित होने लगते हैं। परिवर्तित होने लगते हैं। हो गया। जिस कारण ये विस्फोट करता है, जिस कारण ये विस्फोट करता है या करने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है, जिस कारण ये क्या करने लगता है, विस्फोट करने लगता है। और विस्फोट करने के, जो विस्फोट करता है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विस्फोटक तारा। तो क्वेश्चन है विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, अभिनव तारा। क्या अभिनव तारा जो है इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान होगा ये चंद्रशेखर सीमा से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि जब लाल दानों का ज्यादा होगा तो इसका भी तो ज्यादा होगा। राइट कर लीजिए। ठीक। अच्छा जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, जहां तक हो गया ना, जैसे अच्छा क्वेश्चन और थोड़ा घुमाकर पूछा जाए कि अभिनव तारा किस रूप में परिवर्तित होता है, अभिनव तारा किसका रूप लेता है। हाँ न्यूट्रॉन का ना, चूंकि अभिनव तारा के बाद का स्टेज क्या है, तो ये लिखाने वाली चीज तो है नहीं ना। अभिनव तारा किसका रूप लेगा, न्यूट्रॉन का। किसका रूप लेगा, और न्यूट्रॉन की कितनी अवस्थाएं, दो। कितनी अवस्थाएं, दो। कौन कौन, एक पल्सर एक क्वेसर ना, एक पल्सर और एक क्वेसर। ठीक। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए पल्सर। न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पढ़ना। लिख लीजिए, ये तीव्र रेडियो तरंगी कीड़े उत्सर्जित करता है, ये तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। पल्सर क्या करता है, तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। राइट कर लीजिए। अब पल्सर के बाद क्या है, क्वेसर। क्या है, इसमें लिख लीजिए, इसमें अत्यधिक चुंबकीय क्षमता होती है, इसमें अत्यधिक, हाँ क्वेसर में अत्यधिक चुंबकीय क्षमता, अत्यधिक चुंबकीय क्षमता होती है। हो गया। लिख लीजिए, ये तारे की लगभग अंतिम अवस्था होती है, क्योंकि सब तारा ब्लैक होल तक नहीं पहुंच पावत। हाँ, ये लगभग तारे की अंतिम अवस्था होती, लगभग शब्द लिखना, चूंकि कुछ अभी ब्लैक होल बनेंगे। हो गया। अब बच रहा कौन, ब्लैक होल। कौन बच रहा, तो अगली हेडिंग डालिए ब्लैक होल। हेडिंग डालिए ब्लैक होल। देखिए इसका घनत्व तो अति उच्च होता है, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ये तो इंग्लिश शब्द है। ब्लैक मतलब हर जगह इंग्लिश का हिंदी वही नहीं, और इसको क्या कहेंगे, प्रश्न विवर्त। प्रश्न कैसे रहे, सांवले रहे, काले रहे, चॉकलेटी कलर रहे। कौन से कलर थे, वो अलग बात है। हालांकि ब्लैक होल का हिंदी में रूपांतरण क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न विवर्त। क्या होगा, प्रश्न विवर्त। राइट करिए। इसका घनत्व तो अति उच्च होता है, किसका,
ब्लैक होल का ना, देखिए इसका घनत्व अति अति उच्च होता है, उत्तम नहीं, अति उच्च होता है। अति उत्तम तो तुम चाहे जितने ना रहो, लेकिन तुम्हें मार्कशीट में लिखा जाए तुम्हारा कैसा रहा, उत्तम रहा ना। और तुम चाहे जितने छद्री रहो, जब पापा तुम्हारा शादी करी है तो वहां सुपुत्र लिखा हुआ थे, कुपुत्र ना लिखी है। हाँ, यह चीज सही है गलत है? ठीक, लिखिए इसका घनत्व अति उच्च होता है। और अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, सुपुत्र कुपुत्र, अच्छा वो नहीं, इसके संबंध में हमने बताया था ये प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता, और उसके साथ साथ ऊपर दो लोग थे, कौन कौन, एक श्वेत एक काला, श्वेत वामन और काले वामन को अपनी ओर खींच लेता ना, खींच लेता है, अर्थात उसको ब्लास्ट कर देता, खत्म कर देता। तो अगला पॉइंट राइट करिए, ये प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता। देख लो कितना खतरनाक होता है ये। अबे तुम्हारा सूर्य है ना, वह तारा है। अभी हमारा तुम्हारा सूर्य क्या है, तारा। तारा के बाद वो क्या बनेगा, लाल दानव बनेगा। क्या बनेगा, अब लाल दानव के बाद पता नहीं वो श्वेत की तरफ जाएगा कि अभिनव की तरफ जाएगा। सूर्य क्या है, तारा। तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपनी ऊष्मा होता है, जिसके पास अपनी प्रकाश होती है ना, जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, वो तारा। अब हमारे तुम्हारे सबसे नजदीक का, हम तुम जहां पर हैं, हमारा तुम्हारा जहां पर सौर मंडल है, वहां का सबसे नजदीक का तारा कौन है, सूर्य। सबसे नजदीक का तारा क्या है, ऐसा नहीं कि सूर्य है, बहुत सूर्य है, बहुत तारा है। हम तुम्हें का नाम रख दिया गया सूर्य, हम तुम इसका नाम रख दिया गया है सूर्य, बहुत तारा है। हमने बताया कि सबसे ज्यादा संख्या अंतरिक्ष में किसकी है, तारों की। और हम जहां पर हैं, हमारा जहां पर सौर मंडल है, वहां पर सबसे नजदीक तारा कौन सा है, सूर्य। कौन सा है, तो लिखिए अभी क्या पॉइंट बताया था, ये प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता। तो राइट कर लीजिए, ये प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है। लिखिए इसकी चुंबकीय क्षमता उच्च होती है। इसकी चुंबकीय क्षमता, इसकी चुंबकीय क्षमता कैसी होती है, उच्च होती है। इसकी चुंबकीय क्षमता क्या होती है, उच्च होती है ना। ठीक, और जब चुंबकीय क्षमता इसकी उच्च होती है तो ये किसको खींच लेगा, श्वेत वामन और काला वामन को। हमने बताया था ना, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है कि सूर्य का, जाहिर सी बात सूर्य का ना। तो अच्छा बताओ, जैसे दो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक मोबाइल है और ये एक मार्कर है। मान लीजिए दोनों थोड़ी देर के लिए मानना है कि दोनों सजीव, थोड़ी देर के लिए, तो बताइए कि जैसे मार्कर मोबाइल पर गिरे तो चोट मोबाइल को लगेगी, मार्कर को ना। और अगर मोबाइल मार्कर पर गिरे तो किसको चोट लगेगी, मार्कर। अर्थात जो कमजोर है, जिसका द्रव्यमान कम है, वही वो होता है ना। तो यहाँ पर ब्लैक होल अति उच्च में है ना, और श्वेत वामन काला वामन निम्न में है ना, तो उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, क्यों, क्योंकि इसकी चुंबकीय क्षमता क्या होती है, उच्च होती है ना। तो लिख लीजिए ये श्वेत वामन और काला वामन को क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। आकर्षित अलग चीज हुआ है ना, आकर्षित जैसे तुम कहो का डैश डैश डैश, अब मान लो तुमका नहीं वो ही रहा, तुम्हें पर तबीज से टोना दुआ भभूत से वही का अपनी तरफ खिंचा लो, यह अंतर हुआ है। राइट कर लीजिए, हो गया। देखिए लाल दानों का आकार बहुत बड़ा होता है, जाहिर सी बात। अब हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अर्थात सुनो, तारा गैस से बनना शुरू हुआ, गैस से हमारा तारा बनता है, और एक अवस्था उसकी काला वामन की तरफ गई और एक अवस्था उसकी ब्लैक होल की तरफ गई। काला वामन श्वेत वामन कब जाएगा, जब चंद्रशेखर सीमा से द्रव्यमान लाल दानों का कम होगा। और कभी कभी लाल दानों का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर अभिनव तारा
न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल हो जाता है ना, तो ब्लैक होल सबसे बड़ा होता है ना। एक चीज और सुनो, जब हमारा तुम्हारा हमने बताया सूर्य क्या है, तारा है। अब सूर्य, दो कंडीशन है ना, जैसे हमारा तुम्हारा सूर्य है, सूर्य एक तारा है ना, ये तारे के बाद किसका रूप लेगा हमारा तुम्हारा सूर्य, ये हमारा तुम्हारा सूर्य है। मान लीजिए सूर्य क्या है, मानना क्या सूर्य एक तारा है। अब इसके बाद ये कौन सा अवस्था लेगा, कुछ उम्र के बाद ये लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाल दानव। अगर इस लाल दानव का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम है, जरूरी थोड़ी कि इसका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इसका द्रव्यमान कम है तो ये दो अवस्था में होगा, एक हो जाएगा श्वेत वामन, एक हो जाएगा काला वामन। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है चंद्रशेखर सीमा से, तो ये फिर तीन अवस्थाएं लेगा ना। और एक चीज सुनिए, जब आपका सूर्य ब्लैक होल बनेगा ना, तो आसपास के 4 ग्रहों को ब्लास्ट कर देगा। हमने क्या बताया, हाँ, जब सूर्य ब्लैक होल का रूप लेगा तो अगल बगल के 4 ग्रहों के, सूर्य के आसपास कौन कौन है, बुध, शुक्र और जिसमें तुम लोग हो पृथ्वी ना, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये चारों धाए से मची जैसे ट्रांसफार्मर मचाते। भाई साहब अबे 10 अरब वर्ष हैं, तुम्हारे लोगन की कम से कम 20 अरब पीढ़ी खत्म हो जी, कम से कम 20 अरब पीढ़ी खत्म हो जी ना, उन्हें फिर हम अबे कुछ उपाय ढूंढा जाए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हेडिंग डालिए आकाश गंगा। हेडिंग क्या डालना हम लोगों को, आकाश गंगा। एसएससी जीडी यूपीपी का पेपर दे लियो तो फिर सोच आ जाए ना। हाँ तो वह तो आकाश गंगा ना, आकाश गंगा। आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिल्की वे, उसको दुग्ध मेखला कहते हैं, गैलेक्सी। अब देखो सारी चीजें, सैमसंग गैलेक्सी ना, पल्सर, ये सारी चीजें ही से पढ़े लिखे वाले देखो पहले नाम रख दी ना। सैमसंग का पहले सबसे पहले कौन मोबाइल हो रहा, गैलेक्सी। अरे तो छुटकाए के बाद टच में ना, ठीक। स्पेलिंग यही होगी। अच्छा, आकाश गंगा किसे कहते हैं, हमने बताया कि ब्रह्मांड में असंख्य तारे ना, तो लिखिए ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, ये आकाश गंगा एक है शब्द है, नहीं कह दूध की आकाश की गंगा ना, आकाश मेल गंगा फीमेल। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या जो तारे हैं वो तारे किस रूप में रहेंगे। देखिए तुम लोग स्प्रिंग देखो ना, स्प्रिंग, या फिर किसी के पास स्पाइरल वाली नोट्स है, नहीं है, लो। तो ये जो सारी चीजें होती ना, इनका आकार कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। कैसे होता है, सर्पिलाकार। देखो ये इसको क्या कहते हैं, सर्पिलाकार। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पाइरल। जो क्या होती है, स्प्रिंग समझ सकते हो ना, स्प्रिंग। इस अवस्था में सारी आकाशगंगा है। अब तुम ना सोचो कि काश जुड़ तो नहीं जाते, दूसरे चढ़ तो नहीं होते पर, जैसे 26 जनवरी होता है, 15 अगस्त होता है, तो देखो एक हेलीकॉप्टर नीचे जाता है, ऐसे ऊपर से जाता है, तो उतना डिस्टेंस मेंटेन रहता है, डिस्टेंस मेंटेन रहता ना। तो लिखिए आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार या स्पाइरल होता है। कैसा होता है, स्पाइरल। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है,
सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइरल। क्या कहते हैं? स्पाइरल। आकाशगंगा का आकार कैसे होता है? सर्पिलाकार। लिख लीजिए, आकाशगंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। हो गया? अब सुनिए, ये मान लीजिए हमारी आकाशगंगा है। ये हमारी क्या है? आकाशगंगा ना। देखिए, जो तारे पाए जाते हैं ना, जो तारे पाए जाते हैं वो बाहरी हिस्से में आकाशगंगा के पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? मान लीजिए कि हम तारा बना नहीं पाते हैं, जो हम काले से दर्शा रहे हैं, समझ लीजिए तारा है, क्या बने हैं? तो ये हमारी क्या हो गई? आकाशगंगा। क्या हो गई? आकाशगंगा। और देखिए, आकाशगंगा ये स्प्रिंग टाइप में है ना, स्प्रिंग टाइप में है ना, सर्पिलाकार में है ना, ये सर्पिलाकार हो गई। तो जो तारे पाए जाते हैं, तारे कहां पाए जाते हैं? तारे कहां पाए जाते हैं? आकाशगंगा के बाहर की ओर। तो राइट करिए, लिखिए तारे, तारे सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। तारे सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। कहां होते हैं? सर्पिलाकार भुजा के किनारे होते हैं। अब सुनिए, हमने बताया ब्रह्मांड में जो असंख्य तारे हैं, उन्हीं असंख्य तारों को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। और जो आकाशगंगा होती है उसके बाह्य हिस्से में, किनारे, बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं? तारे। अब सुनिए, जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ेगी, क्योंकि तारा गैस था, गैस से देखो उधर काला वामन की तरफ गया और उधर ब्लैक होल की तरफ गया ना, जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे वो क्या जाएगा? वो अंदर की ओर, केंद्र की ओर चला जाएगा। जैसे जैसे तारे की उम्र बढ़ती जाती है, ये तारा किनारे से किस ओर चला जाएगा? केंद्र की ओर। तो लिखिए, तारे की उम्र, तारे की उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वह केंद्र की ओर जाने लगता है। हमने क्या बताया? जब तारे की उम्र बढ़ती जाती है ना, जब तारा बढ़ने लगेगा उम्र में, तो वो ये किनारे से कहां चला जाएगा? केंद्र की ओर आने लगेगा। कहां आने लगेगा? केंद्र की ओर। हो गया? ठीक। ठीक, देखिए, आकाशगंगा है, हमने क्या बताया? जो जो स्पाइरल है, स्पाइरल के बाएं हिस्से में क्या होते हैं? तारे होते हैं। तारे जब धीरे धीरे उम्र में बढ़ने लगे तो केंद्र की ओर जाने लगते हैं ना। क्वेश्चन आता है कि जो आकाशगंगा होता है, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो राइट करिए, आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज। क्या कहते हैं? बल्ज। और इसी बल्ज में, बल्ज में आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। और बल्ज में ही क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज होता, बल्ज नहीं। बन गई बल्ज। बल्ज में ही क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। बल्ज में ही क्या पाया जाता है? ब्लैक होल पाया जाता है। और बल्ज में, अच्छा ये बताइए,
कि तारों की संख्या किनारे ज्यादा होगी कि तारों की संख्या केंद्र में ज्यादा होगी? केंद्र में ज्यादा होगी ना, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब अंदर की ओर जा रहा है तो इसका आकार घट रहा ना, और तारे जब उम्र में ज्यादा होंगे तो सब केंद्र की ओर जाएंगे। तो जब अंदर आकार कम है तो तारों की संख्या सर्वाधिक कहां होती है? बल्ज में। कहां होती है? तो लिखिए तारों की सर्वाधिक संख्या बल्ज में होती है। तारों की सर्वाधिक संख्या कहां होती है? बल्ज में होती है। तारों की सर्वाधिक संख्या बल्ज में होती है। कहां होती है? बल्ज में होती है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? हाँ, असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक। देखिए हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। समझ लीजिए, उसमें से हमारा एक नजदीक का है, उसी का नाम हम सूर्य रखें। सूर्य एक तारा है। हमारी आकाशगंगा में 100 अरब है ना, 100 अरब आकाशगंगा है। मतलब सारी ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा हैं? 100 अरब। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100। तो लिखिए ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में कितने हैं? 100। लिखिए ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगे हैं? गंगे हुई ना। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगा हैं? कितनी आकाशगंगा हैं? 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी आकाशगंगा हैं? और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब ना। लिखिए और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। अब समझ सकते हो कि हमारा सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है। तो ऐसा नहीं कि केवल सूर्य है, हमारे तुम्हारे नजदीक, हमारे तुम्हारे सौरमंडल के, हमारे तुम्हारे पृथ्वी के नजदीक का तारा क्या है? सूर्य। अच्छा, सूर्य के नजदीक का तारा कौन है? हमारे नजदीक तारा सूर्य है। सूर्य के नजदीक तारा बुध एक ग्रह है। सूर्य के नजदीक का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के नजदीक का तारा क्या है? प्रेक्सिमा सेंचुरी। राइट कर लीजिए। देखिए एक खगोल शास्त्री आते हैं हर्षेल। कौन आते हैं? हर्षेल। हर्षेल क्या कहते हैं? हर्षेल कहते हैं जो ये हमारा सूर्य है ना, जो हमारा पृथ्वी है ना, जो हमारा चंद्रमा है ना, ये आकाशगंगा का एक मात्र हिस्सा है, एक अंग मात्र है। क्या है? एक अंग मात्र है। अब अगली हेडिंग डालते हैं हम सुपर क्लस्टर। अगली हेडिंग डालो सुपर क्लस्टर। अगली हेडिंग सुपर क्लस्टर। हो सकता है बराबर बोलना पाए हुए, थोड़ा इंतजार करो, हम लिख रहे हैं ना, नहीं बन गलत करियो। इसका इंग्लिश हिंदी वही पूछा जाएगा। सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर क्या होता है? देखिए 3 आकाश गंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या बताया? 3 आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। क्या कहते हैं? अच्छा ठीक, अभी आगे हम लोग बात करते हैं, अभी बस कुछ ही क्षणों में ना, कि हमारी भी एक आकाशगंगा होगी ना, हमारी भी एक आकाशगंगा होगी जिसका नाम क्या रखा जाएगा? मंदाकिनी। जिसका नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अच्छा,
हमने बताया कि ब्रह्मांड में कितनी कितनी आकाश गंगा है, 100 अरब। तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी होगा, पड़ोसी होगा ना। ठीक, पड़ोसी से तुमका लोगों को मैंने शहर सुना रहे हैं, बड़ी बहुत बढ़िया याद आएगा। तो सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? 3 आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। सुनिए, हमारी एक आकाश गंगा हो गई। अच्छा, अमृति नहीं लागत या इनका? अमृति नहीं लागत, कछुआ छाप अगरबत्ती लागत ना। ठीक ठीक, सुनो, ये हमारी आकाश गंगा हो गई, ध्यान से समझना। हमारी आकाश गंगा क्या नाम है? दुग्ध मेखला। अब 3 होंगी ना, तो क्वेश्चन आता है कि हमारे आकाश गंगा के नजदीकी कौन सी आकाश गंगा? कौन सी है? कौन सी है? जैसे घर में 2 लोग रहा थे ना, 2 भाई, तो उनकी दुल्हन का कहा जाता है? एक का कहा जाता देवरानी, तो यहाँ है देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। इंग्लिश में कहा जाता है एंड्रोमेडा। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिख लियो एंड्रोमेडा। हमका अंग्रेजी नहीं और डेली नहीं लिख रहे हैं, नहीं पेपर में अंग्रेजी हो सकत पूछ लिया तो फिर ब्लास्ट हो जाए ब्लैक होल की तरह। एक और होता है, 3 होती ना, एक और होता है। कौन सा होता है? 3 आकाश गंगाओं के समूह को बताया ना, एक ही आकाश गंगा हो गई। इसका नाम है MgCH33। केमिस्ट्री ना आए पढ़ रहे हो, भूगोल आए पढ़ रहे हो, नहीं तो एक फील हुए लगा कि नहीं केमिस्ट्री। MgCH33। और ये जो है ना, अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे आकाश गंगा के नजदीक जो आकाश गंगा उसका क्या नाम है, अगर देवयानी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमको MgCH33 है, मतलब नजदीकी ये है और उससे दूर ये ना। और जानते हो इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी बता देगा तुम लोगों का? इसकी दूरी भाई साहब इतनी है, देख लीजिए, प्रकाश वर्ष। 2.2 गुणे 10⁻6 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। समझ लियो, ये दुग्ध मेखला से देवयानी की है दूरी, और सबसे नजदीक यह है देवयानी। समझ लो कितनी दूर। और तुम लोगन का कहा तारों की सार में हो भाई साहब, एक बार थोड़ा भूगोल पढ़ो, आज पढ़ा रहे हैं तुम लोगन के, यही लिए तक डीपली लेके चल रहे हैं। अगर बताओ लागत कर दो ना, हम भूगोल पढ़ चुके हैं भाई साहब, पागल ना बनाओ। जो जिसको चूरन देता हो। हमने क्या बताया? हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा, और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे ना। और हमने बताया कि जो सुपर क्लस्टर होता है, 3 आकाश गंगा जो एक साथ रहती हैं, एक सीध में रहती हैं, एक समूह में रहती हैं, उसको उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाश गंगा के जो नजदीक आकाश गंगा उसको हम देवयानी एंड्रोमेडा कहते हैं, और जो दूसरी उसके सबसे नजदीक है उसको हम MgCH33 कहते हैं। और हमारे दुग्ध मेखला से देवयानी की दूरी कितनी है? 2.2 × 10⁻6 प्रकाश वर्ष, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में भी आता है, पूछता ना कभी कभी। ठीक, हो गया। अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए मंदाकिनी। मंदाकिनी हेडिंग अगली क्या रहेगी? मंदाकिनी। इसी को क्या कहते हैं? मिल्की वे।
मिल्की वे, या यहाँ क्या लिखा? मिल्की वे मंदाकिनी ना, ठीक, राइट करिए। लिखिए हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है, हमारा अपना सूर्य जिस आकाश गंगा में रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। क्यों ऐसा कुछ दिखा कि सोचा? हो गया, ठीक। देखो हमने बताया दुग्ध मेखला हमारा जो सौर मंडल है, हम लोग जहां रह रहे हैं, हमारा जो सूर्य है वो जहां पर मतलब स्थित है, जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला हमारा आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के नजदीक जो आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी है, इसी को एंड्रोमेडा कहते हैं। और इसकी दूरी 2.2 × 10⁶ प्रकाश वर्ष है। और दूसरा नजदीक का, पहला नजदीक तो देवयानी है, दूसरे नजदीक में कौन है? NGC H33। भाई जाहिर सी बात, इसे पड़ोसी मतलब समझना। तो पड़ोसी से 2.5 लाख याद है, सुनियो याद हो जाए तुम लोगों का, या है पेपर में वो करी, समझो, ठीक। तो अबे सुना दे कि क्लास के लास्ट में, अबे सुना दे, चूंकि अब इन पड़ोसी का मामला फंसा तुमका लोगों ने, लेकिन बुरा लागत हुई, बुरा नहीं लागत, ठीक। तो थोड़ा वेट करो, कौन चीज का जब वेट करो तो सुना मत, ज्यादा हुआ मिला। हाँ ठीक, राइट करिए। लिखिए मंदाकिनी समझते हो ना, मिल्की वे ना। देखो मंदाकिनी के सबसे चमकीले तारों के समूह को, ओरियन नेबुला कहते हैं। ये मंदाकिनी है ना, इसके जो समूह में जो तारे पाए जाते हैं चमकीले, उसको क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। अब सुनिए, अब तारे का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। तारा बना कैसे, तारा के स्टेज कितनी अवस्थाएं हैं, और तारे का अंत किस प्रकार होगा। अब हम लोग सीधे आएंगे कहां पर? सूर्य पर। सूर्य भी तो एक तारा है, 100 अरब आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारे आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, और इसके जो तारों के समूह इसके आसपास पाया जाता है उसे हम ओरियन नेबुला कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा के नजदीक जो आकाशगंगा पाई जाती है उसे हम देवयानी कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं। इसकी दूरी 2.26 × 10⁻6 प्रकाश वर्ष। इसकी दूसरी सबसे नजदीक, पहली तो ये है NGC H33 है ना, ठीक। देखिए सूर्य भी तो चक्कर लगाएगा। सूर्य किसके चक्कर लगाएगा? जाहिर सी बात दुग्ध मेखला के। दुग्ध मेखला को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी को। तो सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? मंदाकिनी के। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और जानते हो 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगाता है।
खाली 4 कहो, 1 2 3 4, दिल्ली हटेगा। दिल्ली की दूरी यहां से कितना होगी? 9 950 किलोमीटर। यहां से दिल्ली की दूरी कितनी है? 900 समथिंग होगी ना, 9 950 के समथिंग है। मतलब तुम 4 गिनती गिनो, 1 2 3 4, दिल्ली हट गए। इतनी तेज करता है, फिर भी एक चक्कर लगाने में कितना लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष। सोचो, इतनी स्पीड चलता है सूर्य ना, सूर्य इतनी स्पीड चलता है 250 किलोमीटर पर सेकेंड है भाई साहब। यहाँ कहो गलती से, यहाँ घंटा नहीं लिखा ना, घंटा ना हुई, सेकंड है हुई। आज समझो नहीं समझो। और जब इस स्पीड से वो मंदाकिनी के चक्कर लगाता भाई साहब, अरबों तारे हैं ना, तो कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। समझ लो, समझ बात आ रही? अब तुमका लोगों ने लगा हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक तो यही पढ़े होते हैं, कुछ फील भा। अबे तो आगे देखो फील करा रहे हैं ना, ग्रह पर नहीं है ना। बिल्ला छाप पढ़ो। अगर हम बिल्ला छाप कबो कही तो बिल्ला छाप बराबर साइंस वाले। अगर सत्कार के साथ, सम्मान के साथ बोल रहे हैं तो आर्ट्स। ठीक, राइट करिए, लिखिए। सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ठीक, अच्छा, कब से? सूर्य अपना चक्कर किसके लगाता है? सूर्य अपना चक्कर मंदाकिनी, सूर्य अपना चक्कर मंदाकिनी में लगाता है ना, किसको लगाता है? सेंटेंस नहीं बन रहा। हाँ, मंदाकिनी के चारों ओर ना, के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज, ब्रैकेट में लिख लेना वामावर्त ना, वामावर्त 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से लगाता है। एक लाइन में 3 लिख लियो, गति से लगाता है। समझ लो सूर्य कितना चक्कर लगाता है, कितनी तेज लगाता है, और हमारी मंदाकिनी कितनी बड़ी होती ना। और 25 वर्ष ना है भाई साहब, 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष। लिखिए, सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, इतना याद रखो, नहीं कह दूं कि इतना डीपली चल रहे हैं। लिखिए, देखिए हमारा सबसे नजदीक का तारा सूर्य, हमारा सबसे नजदीक का तारा, और सूर्य के सबसे नजदीक का तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी। तो लिखिए, सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रेक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का नजदीक तारा क्या है? सूर्य का नजदीक तारा क्या है? प्रेक्सिमा, प्रेक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रेक्सिमा सेंचुरी है। हो गया। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी ना, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। नजदीक देवयानी, उससे थोड़ा दूर एनजीसी H33 ना। ओरियन नेब्यूला क्या है? ओरियन नेब्यूला क्या है? तारों का चमकीला समूह, तारों का चमकीला। अगर चंद्रशेखर सीमा से कम द्रव्यमान है लाल दानों का, तो किन किन रूप में जाएगा? श्वेत वामन, काला वामन। छोटे तारे का अंत श्वेत वामन, सॉरी काले वामन में। किसमें? काले वामन। विस्फोटक तारा, अभिनव तारा। विस्फोटक तारा, जीवाश्म तारा, श्वेत वामन। श्वेत वामन जो जलता ही नहीं, काला वामन जो जलता ही नहीं। अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र किसका होता है?
ब्लैक होल। ब्लैक होल का किसका होता है? और जब अपना सूर्य ब्लैक होल का रूप लेगा तो 4 ग्रहों को, अपने नजदीक के 4 ग्रहों को नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। पृथ्वी उनमें से, और उसी पृथ्वी में आप सभी लोग हो। अरे हम तो बता रहे हैं उनके बारे में, तो हमको तो छोड़ा जाएगा ना कि आने वाली जनरेशन को फिर सिखाएगा कौन? इसकी भी तो जिम्मेदारी है किसी की। अगले बार मन शत्रुपा नहीं, एक प्रमेंद्र नाम रही, एक दूसरा कौन नाम रही। अरे अबे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए ठीक, इतनी बात समझ। देखिए हमारा ये एक सूर्य है, ये एक क्या है? सूर्य है। फिर सूर्य के आसपास जाहिर सी बात फिर क्या होगा? इसको बनाना पड़ेगा सबको। सौर मंडल। सौर मंडल से बड़ा क्या होता है? सौर मंडल के नजदीक, सूर्य के नजदीक सौर मंडल है। सूर्य के नजदीक सौर मंडल है, और सौर मंडल के नजदीक हम बाहर की ओर चल रहे हैं ना, बाहर के हिस्सा की ओर। सौर मंडल हो गया, लाल एस लिख दी ना। तो 3 गोला हो गया ना। सौर मंडल के बाद क्या है? ग्रह आ जाएंगे। सौर मंडल में तो ग्रह आ गया, आकाशगंगा आ जाएगा। फिर हो जाएगा नक्षत्र। छाछे छत्री रही ना, छाछे छाता रही। गलत है, ये रहेगा नक्षत्र। ठीक, अब नक्षत्रों का समूह होता ना। अब नक्षत्र के बाद जानते हो क्या होता? तारामंडल होता। तारामंडल अलग है। तारामंडल हिंदी वाले सर जी पढ़े नहीं है, मंडल से बहुवचन होगा। ये हमारा क्या हो गया? चौथा गोला तारामंडल। तो नक्षत्र के नजदीक कहाँ है? तारामंडल। कहाँ है? अब तारामंडल के नजदीक जानते हो क्या पाया जाएगा? पड़ोसी खल रहा ना। तुमका लोगों का डायलॉग सुना देगा, पहले सुना देगा। यस सर। अच्छा इनका पड़ोसी है कि इनका बनाई दी जाए कि पड़ोसी खत्म कर दी जाए पहले, तो फिर सुनावा जाए। नहीं पड़ोसी गुस्सा ही तो सकत। तारामंडल के बाद क्या है? आकाश गंगा। अब यहां पर तुम्हारा कहा आएगा? आकाश गंगा। इसको इसलिए बना देना, बाद में पढ़ाएंगे तो फिर हो जाओगे कंफ्यूज। सूर्य के नजदीक सौर मंडल, सौर मंडल के नजदीक नक्षत्र, नक्षत्र के नजदीक तारामंडल के नजदीक आकाशगंगा, और आकाशगंगा के नजदीक क्लस्टर। 3 आकाशगंगा का समूह का ना क्लस्टर। हाँ भाई साहब, बनाना पड़ेगा। देखो नहीं, घर वाले काफी गोदी देखी कहीं कोचिंग में जा पढ़ा हुआ गोला बनवा रहे हैं। क्लस्टर क्या पाया जाता है? अब क्लस्टर के नजदीक अच्छा बस करेगा, चलो अच्छा लास्ट वाला लिखो। क्लस्टर के नजदीक तिलक के परात का फीलिंग तो नहीं आई कहूं देखेगा? आई ना में हम समझ गए कि तुम्हें सब क्या है कोई ब्रह्मांड। और यही लिए शादी बात बच्चा ब्रह्मांड दिखाए लागत। कौन बात आई? तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छा पड़ोसी वाला ठीक, सुनो पड़ोसी का। तो ये यहाँ को आए रहे? दुग्ध मेखला ना। और ये कौन थी? और ये इधर NGCH33। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आएगा। देखो पड़ोसी जो होते हैं ना, तो ध्यान सुनना, पड़ोसी से पड़ोसी का कनेक्शन हो भी सकता है ना। पड़ोसी से पड़ोसी में इलेक्शन हो भी सकता है ना, और पड़ोसी से पड़ोसी का कनेक्शन हो भी सकता है।
चाहे कहो टाटा या आई लव यू या बाय बाय, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है ना। तो भाई साहब थोड़ा सचेत रहो, नहीं ठंडी चल रही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।